तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इसाया का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 में वचन कहता है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, Jesus. मैं तेरी महिमा और तेरे नाम का स्तुति करूंगा। Yes, Lord. हे प्यारे पिता, यह वक्त है तेरी महिमा गाने का, तेरी स्तुति करने का, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तू महान है। Yes, Jesus. हे प्यारे पिता, स्तोत्र अध्याय 103 पद संख्या 1 में तेरा वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। Yes, Lord. यस लॉर्ड, हम आज संपूर्ण अपने आत्मा से तेरी स्तुति करते हैं, उस पावन नाम, वो यीशु नाम की हम महिमा गाते हैं। Yes, Lord. हमारे लिए शब्द शायद कम पड़ जाएंगे, लेकिन तेरी महिमा निरंतर होती रहे। Yes, Lord. हम अगर लिखने बैठे तो कागज भी कम पड़ जाएंगे, Jesus. लेकिन उसके बावजूद भी तेरी निरंतर स्तुति हम गाते रहें। Yes, Jesus. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। यस लॉर्ड, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा यस लॉर्ड, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी प्रशंसा करूं। जी हाँ प्रभु, तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 8 में तेरा वचन कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आमीन। इस लॉर्ड, हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो चंगाई के लिए हम आशा रखते हैं। Jesus. हम अपने दैनिक रोजमर्रा के दिन में हम निराश हो जाते हैं, हम काम में कभी कभी हताश हो जाते हैं, Jesus. चीजें हमारे विपरीत होती है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम तेरी महिमा हम निरंतर हम करते रहेंगे। Yes, Lord. हे प्यारे पिता, मैं तेरी तुलना कैसे करूं?
तू सागर से भी गहरा है, जीसस। तू पहाड़ों से भी ऊंचा है। हाँ प्रभु। हे प्यारे पिता, मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यस लॉर्ड। 1 कुरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 4 में तेरा वचन कहता है, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। आमीन। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु को अपने हर एक कृपा वरदानों के लिए, हर एक ग्रेस के लिए हम दिल से उसको धन्यवाद दें थैंक यू और उसको महिमा हम करते रहें। यस लॉर्ड। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। किससे करूं तेरी तुलना? किससे करूं मैं Yes, Lord. तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। तेरी महिमा कैसे बखान करूं? आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद देते रहूं। धन्यवाद कहूं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कहूं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18 में तेरा वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, यस निरंतर प्रार्थना करते रहें, यस सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, आमीन। क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। थैंक यू जीसस। इस लॉर्ड प्रभु भी चाहता है हम उनको निरंतर धन्यवाद देते रहें। हमारे पास उसके अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? हम उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। हे प्यारे पिता, हम जानते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तू हमें सदा सर्वदा प्यार करते रहता है। जीसस। प्यारे पिता, उन सभी कृपा वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद। उस वक्त के लिए भी धन्यवाद जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं थी। शायद हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि हमसे दूर हो गए होंगे। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन में कुछ चीज चाहते तो थे पाना, लेकिन वो हमें नहीं मिला। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद। उन चीजों के लिए धन्यवाद देना बहुत आसान है जो हमारे हित की हो, किंतु 90% टाइम जीवन में चीजें वैसे होती नहीं है जैसे हम चाहते हैं। प्रभु को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद। जीसस। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यस लॉर्ड। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यस लॉर्ड। यीशुआ, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हम निरंतर करते रहें। उस यीशु नाम पर हम निरंतर उसकी महिमा, उसकी स्तुति गाते रहें। उस यीशु नाम में वो ताकत है जो कि सबको बदल सकता है। प्रभु, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन सभी को उस यीशु नाम के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। आइए हम उसके निरंतर हम स्तुति करते रहें। यीशु ने बयान करूं। थैंक यू जीसस। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान
को उठाते हुए तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। ऊंचे स्वर से धन्यवाद कहूं, धन्यवाद। आइए हम उनकी स्तुति करें सही दिल से, ऊंचे स्वर से। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु स्तोत्रम, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा और तेरी स्तुति और तेरी आराधना प्रभु जी। उन सभी चीजों के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो कि हमारे हित में नहीं थे। हाँ चीजें, उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि अभी हमारे साथ में नहीं है। उन चीजें कृपा वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो कि हमें मिला और आगे हमको मिलने वाला है। उन सभी चीजों के लिए हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद दें। यीशु यीशु स्तोत्रम, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तोत्रम, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तोत्रम, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise hallelujah. Jesus, we worship hallelujah. जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्यारे विश्वासियों, हम बीते दिनों में पेंटाट्यूक यानी पंचग्रंथ अथवा तोरा के ग्रंथों के ऊपर मनन चिंतन करते आ रहे थे। कल हमने सुना कि नेबो पर्वत पर मूसा की मृत्यु हो जाती है। अब इजरायली लोगों को आगे लेकर जाने का जिम्मा रहता है योशुआ का। अब योशुआ की अगुवाई में इजरायली लोग प्रतिज्ञा देश की ओर प्रस्थान करते हैं। और आज के वचन में हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने लोगों से कहा, तीसरे दिन सारे शिविर में घूमकर लोगों को यह आदेश दिया, जब तुम प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा को लेवी वंशी याजकों द्वारा ढोए जाते देखो, तब अपना अपना स्थान छोड़कर पीछे हो लो। जब इजरायली अपने तंबू उखाड़ कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। प्यारे विश्वासियों, विधान की मंजूषा के बारे में हमने कुछ दिनों पहले मनन चिंतन किया था। एक बार फिर से यहाँ विधान की मंजूषा की बात आती है। विधान की मंजूषा इजरायलियों के लिए ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थी। वो उनके सामर्थ्य का, उनकी शक्ति का स्रोत था। इसलिए योशुआ ने कहा, उस विधान की मंजूषा को जब वे लोग कनान देश में प्रवेश करेंगे तो पहले लेवी वंश के याजक उस विधान की मंजूषा को ढो करके आगे आगे चलेंगे और वे यरदन नदी के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाएंगे और तब अन्य लोग प्रस्थान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। याजक लोग विधान की मंजूषा को ढो करके जैसे ही यरदन नदी में प्रवेश करते हैं, बीच में जाके खड़े होते हैं, यरदन नदी का पानी एक तरफ बांध की तरह रुक जाता है और इजरायली लोग एक बार फिर से सूखे पांव पार करते हैं, जैसे उन्होंने पहले लाल सागर सूखे पांव पार किया था। एक बार फिर से उनका यहां निर्गमन हो रहा है। एक ऐसे देश से जहां वे गुलाम थे, एक ऐसी जगह से जहां वे भटक रहे थे, बेघर थे, मरुभूमि में परदेशियों की तरह वे घुमक्कड़ प्रजाति के रूप में घूम रहे थे। वहां से वो अब एक ऐसी जगह पर आ रहे हैं जो उनका अपना देश कहलाएगा, जो अपनी भूमि कहलाएगी। इज़राइल पवित्र भूमि जिसे वो अधिकार में करने वाले थे।
और उसके लिए प्रवेश करने के लिए आज ये विधान की मंजूषा बीचों बीच खड़ी होती है। प्यारे विश्वासियों, ये एक प्रतीक था, ये एक चिन्ह था आने वाले नए विधान का, जहां पर नए विधान का बलित मेमना स्वयं इस विधान की मंजूषा की जगह खड़ा हो जाएगा। जब वह मेमना इसी यरदन नदी के किनारे पहुंचता है, यूहन्ना बपतिस्ता उसे इंगित करते हुए कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। और वह बलित मेमना वहाँ यरदन नदी के बीचों बीच जाके खड़ा होता है और हम पापियों के बदले वो बपतिस्मा ग्रहण करता है। उसका अपना कोई पाप नहीं था, वचन कहता है उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मन से कोई छल कपट की बातें नहीं निकली, लेकिन हम पापियों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो जाता है, पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करता है और नए विधान का आगाज करता है। जिस प्रकार से पुराने विधान में वो विधान की मंजूषा वहाँ बीचों बीच यरदन नदी में रही, तब इजरायली लोग पार हुए। अब ये नए विधान का मेमना इस यरदन नदी में खड़ा होता है ताकि हम जो नए विधान की नई प्रजा हैं वो हमारे प्रतिज्ञा देश यानी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सके। प्रभु यीशु ने यह संभव किया है। उनके इस दुनिया में आए बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको आना पड़ा। एक मेमना बन करके मरने के लिए, खून बहाने के लिए उन्हें आना पड़ा। हमारी पापों की कीमत चुकाने के लिए उन्हें आना पड़ा और वो यरदन नदी में खड़े हो जाते हैं आकर, ताकि नए विधान की प्रजा प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर सके। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुखद बात है। हमारे प्रभु ने हमारे खातिर ये किया है। और आज के सुसमाचार में हम बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत सुनते हैं, कर्जदार का दृष्टांत। कर्जदार जिसे उसका स्वामी माफ कर देता उसका कर्जा, क्योंकि वो देने में असमर्थ था, लेकिन वो अपने सह कर्जदार से जब मिलता है तो उसे माफ नहीं कर पाता है और इसी के कारण वह स्वामी उसे दंड देता है, उसे बंदीगृह में डाल देता है। इसकी शिक्षा बहुत ही सिंपल है कि प्रभु ने हमें माफ किया है, हमें भी औरों को माफ करना है। हे पिता हमारे की प्रार्थना में प्रभु ने हमें यही सिखलाया है, हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। माफी पाना चाहते हो प्यारे भाइयों और बहनों, तो माफ करना सीखो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 गुना 7 बार माफ करना सीखो। क्या जब हम पाप करते हैं तो हम प्रभु से ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु सिर्फ हमें 1, 2 या 3 बार माफ करे? क्या हम बारंबार प्रभु के सामने अपने पाप लेकर नहीं आते? हम कितनी बार पाप स्वीकार करते हैं, हम कितनी बार पश्चाताप करते हैं। हम रोजाना पश्चाताप करते हैं, हालांकि क्योंकि हम रोज पाप करते हैं और प्रभु रोज माफ करते हैं। प्रभु ने कोई शर्त नहीं रखी, प्रभु ने नहीं कहा कि मैं रोज रोज माफ नहीं करूंगा। जब जब एक पश्चातापी पापी प्रभु के पास आता है, प्रभु क्षमा करता है और प्रभु कहता है जब एक पश्चातापी पापी प्रभु के पास लौट कर आता है तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। देयर इज अ ग्रेटर रिजॉइसिंग इन हेवन फॉर अ रिपेंटेंट सिनर। तो प्रभु बारंबार माफ करता है, मुझे भी बारंबार माफ करने की जरूरत है। आए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, हे दिव्य रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु, तू हमें कृपा प्रदान कर, हमें आशीष दे खुदा, कि हम जैसे तूने हमें माफ किया है, जैसे तूने अपने शत्रुओं को क्षमा की, जैसे तूने मरते दम तक अपने दुश्मनों को माफ किया,
ये कहकर पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी वो मनोभाव प्रदान कर। तेरी कृपा के बिना हम औरों को माफ़ नहीं कर पाएंगे, तेरी आशीष के बिना हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। ये हमारी शक्ति के परे है, हम मनुष्य कमज़ोर हैं, तो हमें कृपा प्रदान कर। साथ ही हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तूने हमें एक बलित मेमना बन करके हमें बचाया है, हमें स्वर्ग राज्य के लिए तूने चुना है, तूने हमारे लिए वो द्वार खोले हैं, यरदन नदी में खड़े होकर तूने हमारे लिए प्रतिज्ञा देश के लिए रास्ते खोले हैं। हमें उन राहों पर ले चल, हमें तेरा वो स्वर्गीय राज्य प्रदान कर। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी के मन के अंदर एक दुख होता है कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं जिस तरह एक व्यक्ति को प्यार करती हूँ या करता हूँ, उस तरह मुझे प्यार करने वाला मेरे जीवन में कोई नहीं है। हम में से कई लोगों ने जब बचपन में या अभी भी एक डायलॉग सुनते हैं जो हमारे परिवार वाले या हमसे जुड़े हुए लोग कहते हैं, आप तो किसी भी काम के लायक ही नहीं हो, हम निकम्मे हैं, हम आलसी हैं। समूह में कभी कभी हमें कोई सम्मान भी नहीं देता, परिवार में सब हमारी बातों पर हंसते हैं। लेकिन आज इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्यार करने वाले कई लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला एक ही ईश्वर है जो हमारे साथ रहता है। हमें मूल्य देने वाला, हमारा सम्मान करने वाला एक ही ईश्वर है, वह है हमारे प्रभु यीशु। अगर हमारे अंदर कोई दुख है कि मुझे प्यार नहीं कोई करता, मेरे माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, मेरे भाई बहन मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, आज प्रभु आपसे कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तुम मूल्यवान हो। इस विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे प्यार करने वाला प्रभु के सामने मैं आई हूँ या आया हूँ, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंशुमन थियोडोर के लिए और रोसमेरी डस्कार के लिए। प्रभु जी मन परिवर्तन दीजिए प्रभु जी, आपके निकट उन्हें लेकर आइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से उन्हें प्रभु जी आप अगुवाई कीजिए प्रभु, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम सिडन और ब्रेन चिरंजीव को और अंकिता को समर्पित करते हैं प्रभु जी, सुयोग जीवन साथी दीजिए प्रभु जी। हम प्रीति को समर्पित करते हैं प्रभु जी, हम जॉर्ज के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, शारीरिक बीमारी से चंगाई दीजिए प्रभु जी, उनके जीवन में जितनी भी उदासीनता है वह सब हटाकर प्रभु जी आपके आनंद और आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम हेनीता और काव्यांश लकड़ा, हर्ष और यश
को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य लाभ दीजिए प्रभु जी। हम ईशा रॉय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के अभिषेक से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। पढ़ाई में सफलता दीजिए प्रभु जी। शिल्पी ढूंढों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की प्रतियोगिता एग्जाम्स लिखने वाले हर भाई और बहन को समर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आप ही हमारे विजेता हो प्रभु जी। आप हमारे साथ हो तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ हो प्रभु हमें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा प्रभु जी। प्रभु जी प्रतियोगिता एग्जाम्स और एग्जाम्स लिखने वाले सभी भाई बहनों को हमारे बच्चों को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 11:2 का वचन आपकी आत्मा का ज्ञान और प्रज्ञा इनके जीवन में दे दे प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया आराधना 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 तेरी स्तुति। ओ प्रभु आपकी आत्मा से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। आपने कहा है प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा और उन्हें सफलता प्राप्त होगी प्रभु। इतिहास नबी का ये 54:3 का ये वचन उनके जीवन में पूरा हो। थैंक यू जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस 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 शरणाशिया। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझको प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। जीसस मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्यारे भाई और बहनों बचपन से हमने एक वाक्य सीखा है जो हमारे लिए बहुत प्रिय है। वह वाक्य है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 का वचन। ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी हम इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु हमारे लिए हमारे पापों का दाम चुकाने वाला है, हमारे रक्षक है, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग निराश और हताश है, जो अपने जीवन से हार चुके हैं प्रभु जी, कोई भी नया दरवाजा जिसके लिए नहीं खुल रहा है प्रभु, आपका प्रेम उनके जीवन में हो प्रभु जी। हमें बचाने वाला प्रभु इन सभी भाई और बहनों के आंसुओं को पोंछ। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं विकास के लिए प्रभु जी। इनके लंग्स में जो प्रॉब्लम है उससे उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहन गीता के लिए प्रभु, अच्छी नौकरी उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम जीविता किंडोर हरबिल मिंच और उनके समान सभी दंपतियों को समर्पित करते हैं। सरस्वती और वल्लभ सिंह के परिवार को भी समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके दाम्पत्य जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी। सभी बंधनों से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम एलेक्सिया नाग को समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उसी समान हम जॉर्ज जो 5 साल का एक बच्चा है प्रभु, जो बोल नहीं सकता, इन्हें भी समर्पित करते हैं। ओ प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में हो। हम शकुंतला लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्हें 5 वर्ष से दांतों के जोड़ों में दर्द है प्रभु जी, पीड़ित है प्रभु जी। इन्हें प्रभु आपके स्पर्श की जरूरत है। ओ प्रभु हमारे परिवार में जितने भी बच्चे बीमार हैं प्रभु, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, उन्हें समर्पित करते हैं। कैंसर से पीड़ित बच्चों को समर्पित करते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे बच्चों के मन और शरीर और आत्मा को स्वस्थ कीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की बुराइयों से इन्हें बचाकर रखिए प्रभु जी। आज अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करते हुए
प्रभु से विशेष आशीष मांगे। हमारे बच्चों में आपकी प्रज्ञा की आत्मा को बरसाइए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक दीजिए प्रभु जी। हमारे बच्चों को पवित्र रखिए प्रभु जी, हर बुराई से बचा दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की बुरी संगति से बचा लीजिए प्रभु जी। जो बच्चे, जो युवक युवतियाँ गलत संगति में फंसे हैं प्रभु जी, उन्हें आपकी आशीष दीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आशीष अश्विन के जीवन में हो। इन सभी को समर्पित करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे